वेलकम यू स्टूडियोज पीपल टू सेल्फ स्टडी। इस वीडियो में हम सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8 का 3rd चैप्टर है। और पर्टिकुलरली जो ये वीडियो है, इसमें हम सिंथेटिक फाइबर्स को डिस्कस करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी आरजू पुंडीर। और इससे पहले हम वीडियो में आगे चले, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिले। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, बिकॉज नॉलेज इज़ द ओनली थिंग विच इंक्रीजेज ऑन शेयर। सो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक कोई भी चीज़ वो है विच इज़ मैन मेड, वो नेचुरल नहीं है। जो भी चीज़ सिंथेटिक है वो क्या है? वो मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो वो फाइबर्स जिन्हें ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है, और वी कैन से द मैन मेड फाइबर्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो धागे की तरह होती है उसको हम फाइबर बोलते हैं। तो जो फाइबर्स होते हैं जनरली दे आर पॉलीमर्स। अब पॉलीमर क्या है? पॉलीमर एक सब्सटेंस है जो कि स्मॉल यूनिट्स को जॉइन करके बनाया जाता है। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम जॉइन कर देते हैं और उसकी जो लंबी चेन बनती है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि एक नेकलेस होता है पर्ल्स का, तो उसमें बहुत सारे पर्ल्स ऐसे एक साथ लगे हुए होंगे। सो इसकी स्मॉल यूनिट क्या है? एक पर्ल। और इन्होंने मिलके क्या बनाया? ये नेकलेस। तो ये नेकलेस एक पॉलीमर की तरह है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जॉइन की गई हैं। पॉलीमर वर्ड का अगर हम जेनरेशन देखें तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट। तो मैनी यूनिट्स व्हेन जॉइन टुगेदर फॉर्म अ पॉलीमर। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को, एक ही तरीके की छोटी यूनिट्स को जॉइन करके बनाए जाते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पे। तो अब ये सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप क्या क्या हैं? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। ये वो टाइप्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। जिसमें सबसे पहले आता है रेयॉन। तो रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन वो एक नेचुरल रॉ मटेरियल से बनता है। इसका जो रॉ मटेरियल है, मतलब इसको बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो नेचुरल हैं, नेचर से ऑब्टेन करते हैं हम। और वो क्या है? वुड पल्प। रेयॉन किससे बन रहा है? वुड पल्प से। अब वुड क्या है? वो हमें नेचर से मिलती है। तो दो रेयॉन मैनमेड फाइबर है क्योंकि इसे ह्यूमंस ने बनाया है। इसका जो रॉ मटेरियल है वो नेचर से आता है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है इसकी कि सबसे पहली बात तो ये सस्ता है सिल्क से। ये सिल्क जैसी लुक देता है, बट इट इज़ चीपर देन सिल्क। इट कैन बी वोवन। कपड़े को जैसे वीव किया जाता है तो ये भी वीव हो जाता है, और इसको आप डाई भी कर सकते हो इन डिफरेंट कलर्स। इसको आप कॉटन के साथ ब्लेंड कर सकते हो बेडशीट्स बनाने के लिए, और वूल के साथ ब्लेंड करा जाता है कारपेट्स बनाने के लिए। दिस इज़ अ ब्रीफ ऑफ रेयॉन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नायलॉन। अब नायलॉन क्या चीज़ है? नायलॉन पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कम्प्लीटली मैनमेड है, या जो कम्प्लीटली सिंथेटिक है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी नेचर से नहीं आ रहा है। तो इसलिए नायलॉन को कहा जाता है फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इसको कोल, वाटर और एयर से बनाया गया था।
तो इनमें से कोई भी, ये भले ही तीनों चीज़ें नेचर में मिलती हैं लेकिन एज सच इसका रॉ मटेरियल जो है वो नेचर से नहीं मिलता। हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके इसका रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं। ये बनाया गया था इन द ईयर 1931। सो फर्स्ट fully synthetic fiber was made in 1931 and that was nylon, which was made by utilizing air, water and coal. अब नायलॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? नायलॉन स्ट्रॉन्ग है और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप सिमिलर काइंड की, मतलब सिमिलर लेंथ हो और सिमिलर विड्थ हो, उस टाइप की आप एक स्टील वायर लो और उतनी ही लेंथ और विड्थ की एक नायलॉन वायर लोगे तो नायलॉन वायर जो है वो स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो नायलॉन इज़ स्ट्रॉन्ग, इट इज़ इलास्टिक इन नेचर एंड इट इज़ लाइट, मतलब हल्की भी है। इट इज़ लस्ट्रस, ये देखने में शाइनी होती है, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। एंड इट इज़ इवन ईजी टू वॉश। तो ये नायलॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ईजी टू वॉश होगा तो क्या होगा, जो भी आप अपना फाइबर लेते हो या उससे जो भी क्लॉथ मैन्युफैक्चर हुआ है उसको ले रहे हो तो उसको आपको वॉश करने में आसानी होगी। नेक्स्ट फाइबर विच कम्स ओवर हेयर इज़ पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर एक वर्ड है जो कि दो वर्ड्स को मर्ज करके बनाया गया है, जिसमें पॉली का मतलब जो हमने पहले पढ़ा था दैट इज़ मैनी, और ईस्टर एक केमिकल कंपाउंड होता है। तो सिमिलरली जो इसका जो वर्ड जो है वो दिखा रहा है, ऐसे ही पॉलिएस्टर जो है वो एक ऐसा फाइबर है जो कि ईस्टर जो है उसको बहुत सारी ईस्टर की यूनिट्स एक साथ कंबाइन करके बनाया गया है। रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर, उनको सपोज ये एक ईस्टर है तो उसके साथ और तो बहुत सारी यूनिट्स ज्वाइन करके बनाते हैं हम पॉलीएस्टर। ये जो फैब्रिक इससे बनता है पॉलीएस्टर से, वो जल्दी से रिंकल नहीं होता, मतलब उसमें जल्दी से सिलवटें नहीं आती हैं, वो बहुत ही जो है क्रिस्प रहता है। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू वॉश, मतलब जो बाकी के जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं जैसे कि कॉटन है, वुल है, उन्हें वॉश करने में प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, ये जो है ये आसानी से वॉश हो जाते हैं। एक टाइप का पॉलीएस्टर जो बहुत कॉमन है दैट इज़ टेरिलीन, और दूसरा है पीईटी। पीईटी के हमारे घरों में बहुत सारे जो हैं सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि जार्स होते हैं बहुत तरीके के और बॉटल्स होती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये पीईटी की बनती हैं जो कि एक पॉलीएस्टर है। ये होता है पॉलीइथाइलीन। पॉलीएस्टर को कॉटन के साथ और वुल के साथ ब्लेंड करके भी सब्सटेंसेस जनरेट किए जाते हैं, जिनमें से एक होता है पॉलीकॉट और दूसरा होता है पॉली वूल। जो कॉटन के साथ ब्लेंड होगा वो पॉलीकॉट, जो वूल के साथ ब्लेंड होगा वो पॉली वूल। लास्ट में हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है वो आता है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है वो वूल की तरह होता है लेकिन वो नेचुरल वूल से थोड़ा चीपर होता है, मतलब ये वूल का एक सब्स्टिट्यूट है। हम वूल की जगह एक्रिलिक यूज़ कर सकते हैं, और आजकल जो है मार्केट में एक्रिलिक बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलता है। इसके जो फैब्रिक आते हैं वो बहुत ही चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू वूल। तो ये हमारे 4 सिंथेटिक फाइबर्स थे। अब हम अपने इन सिंथेटिक फाइबर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखेंगे। ये सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहला है दे ड्राई अप क्विकली, ये सूखते बहुत जल्दी हैं, मतलब अगर आप इनको वॉश करके, इनके जो कपड़े हैं उन्हें वॉश करके सुखाओगे और आप ट्राई करोगे या फिर ऑब्ज़र्व करो कि नेचुरल फाइबर का जो होगा, कॉटन का होगा, वुल का होगा या सिल्क का जो फाइबर होगा वो देर में ड्राई अप होता है, और सिंथेटिक जो होता है वो जल्दी ड्राई अप हो जाता है। सेकेंड इज़ दे आर ड्यूरेबल, मतलब ये ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। जो फाइबर नेचुरल है वो इतने ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता।
थर्ड इज़ दे आर लेस एक्सपेंसिव, दैट इज़ दे आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उन्हें ऑब्टेन करना मुश्किल है। इनको हम केमिकली जब भी चाहें लैब्स में बना सकते हैं, तो इसलिए ये चीपर होते हैं। नेक्स्ट इज़ दे आर रेडिली अवेलेबल। अगेन नेचुरल फाइबर जो है उसके लिए हम वेट करते हैं कि कब जब कॉटन की जो क्रॉप है वो ग्रो करेगी, उसके बाद हम उसमें से कॉटन एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर हम उसका फ़ाइबर बना पाएंगे। सिमिलरली वूल जो है वो जो शीप्स होती हैं उनके जो फर होता है उनसे बनती है, तो लिमिटेड अमाउंट में वो अवेलेबल है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको क्योंकि फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किया जाता है, आपके पास सिर्फ रॉ मटेरियल होना चाहिए, आप उसे कभी भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाते हैं। और क्योंकि इनका अवेलेबिलिटी आसान है इसीलिए ये लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ दैट दे आर ईजी टू मेंटेन। इससे पहले जब अभी हमने सारे फाइबर्स के बारे में पढ़ा तो उसमें एक चीज़ थी दैट दे आर ईजी टू वॉश, तो इसका मतलब उनकी जो मेंटेनेंस है वो आसान है। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फाइबर। इसके बाद एक चीज़ आती है जिसे हम पढ़ते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल क्या है? पेट्रोकेमिकल जो हैं वो कुछ रॉ मटेरियल होते हैं विच आर ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, मतलब जहाँ से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होता है, जब पेट्रोल एक्सट्रैक्ट होता है वेल्स में से, वहाँ से निकाला जाता है, तो वो बस पेट्रोल नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड होती हैं, और वो जो मिक्सचर है उसके साथ बाकी चीज़ों का, उनमें से ही कुछ चीज़ हैं जो एक्सट्रैक्ट कर ली जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। और वो पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। Thank you for watching the video. Like it if you have liked it and share it. And if you haven't till now, please subscribe the channel.